ही गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में, और वहाँ पर हमने बताया था कि इसके सबसे बड़े सपोर्टर्स थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैकबस रूसो हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम जीन जैकबस रूसो की जो थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकी थ्योरी जानने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो रूसो का जो जन्म है वो 1712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1712 में, और इनकी जो डेथ है, इनकी जो मृत्यु है वो 1778 ईस्वी में, ठीक है, 1778 में हुआ था। ठीक है, और ये जो रूसो हैं ये फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, फ्रांस के रेजिडेंट थे। ओके, अब देखते हैं इन्होंने क्या थ्योरी दी थी। ठीक है, रूसो ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन 1762 में प्रकाशित पुस्तक सामाजिक समझौते में किया है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है सामाजिक समझौता, और उसमें इन्होंने सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो रूसो हैज़ प्रेजेंटेड हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या फिर सोशल एग्रीमेंट थ्योरी इन बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में पब्लिश्ड इन 1769। ओके, देखिए रूसो के द्वारा अपने सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से की गई है। ठीक है, अब ये हेडिंग्स फॉर्म में है, वो हम आगे देखते हैं। सो रूसो हैज़ एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी एज फॉलोज। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसकी फर्स्ट हेडिंग है मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो उस टाइम ह्यूमन का नेचर कैसा था वो इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। देखिए, रूसो अपनी पुस्तक सामाजिक समझौते में लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये इनकी फेमस लाइन है, आपको याद रखनी है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाक्य से रूसो यह प्रतिपादन करना चाहता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है तथा सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य बहुत अच्छा होता है मौलिक रूप से, पर जो सामाजिक बुराइयां होती हैं वो मनुष्य के जीवन में एक बाधा के समान होती हैं। ठीक है, तो देखिए रूसो राइट्स इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट दे आर चेन्ड एवरीवेयर। ठीक है, वो हर तरह से बंधा हुआ होता है। फ्रॉम दिस सेंटेंस ही वॉन्ट टू रेंडर दैट मैन इज फंडामेंटली गुड एंड सोशल इविल्स बिकम बैरियर इन ह्यूमन गुडनेस। ठीक है, तो जो सोशल इविल्स हैं वो बैरियर बनती हैं ह्यूमन गुडनेस में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेट। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी है तो उसके अनुसार जो सपोर्टर्स थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार क्या है, जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो दो पार्ट में बटी हुई है। ठीक है, एक प्राकृतिक अवस्था, एक सामाजिक अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था में लोग बहुत ही नादान थे, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, और जो सामाजिक अवस्था है उसमें लोगों के पास ज्ञान आ चुका था, लोग सभ्य हो गए थे, जिससे वह एक समाज का निर्माण करते हैं और वो समाज में रहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वही रूसो ने बताया है प्राकृतिक अवस्था में लोग कैसे थे। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर्बर, ठीक है, आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करते हैं। यह आदर्श बर्बर स्वयं इतना संतुष्ट था कि ना तो उसे कोई साथी की आवश्यकता थी और ना ही किसी का अहित करने की उसकी इच्छा थी। ठीक है, इन्होंने लोगों के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है, और जो आदर्श बर्बर मतलब जो लोग हैं
वो बहुत ही संतुष्ट था, मतलब उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो रूसो यूजेज द टर्म आइडियल बर्बेरियन फॉर मैन ऑफ नेचुरल स्टेट, एंड दिस आइडियल barbarian was so satisfied in himself that he neither needed any companion nor he wished to harm anyone, और उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। देखिए, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अनजान बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, परंतु व्यक्तियों में विवेक का अभाव था, मतलब उनके अंदर बुद्धि का अभाव था। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इन द नेचुरल स्टेट मैन वॉज लाइक नाइव एंड इनोसेंट चाइल्ड। ठीक है, एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह। ठीक है, एंड दे यूज टू लीड अ लाइफ ऑफ सिंप्लीफाई, और उनका एक साधारण जीवन था, एंड सुप्रीम हैप्पीनेस, एक सुखमय जीवन था। बट देयर वॉज लैक ऑफ कॉन्शियंस इन द पीपल, लेकिन लोगों में कॉन्शियंस का अभाव था, कमी थी। ठीक है, मतलब उनके पास एक अच्छा माइंडसेट नहीं था, ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, समझौते का कारण। मतलब उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था प्राकृतिक अवस्था से एक सामाजिक अवस्था में जाने के लिए, तो वो उसका कारण क्या था। ठीक है, तो रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। स्वार्थ के कारण भूमि पर स्थायी अधिकार, ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा, तो शांति का जीवन नष्ट हो गया। ठीक है, तो मनुष्य बहुत स्वार्थी था और उसके कारण ही उसने भूमि पर अपना स्थायी अधिकार करने की सोचा, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मेरे और तेरे की भावना जागृत हुई, मतलब कि ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ तुम्हारी है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, जो शांति का जो सुखमय जीवन था वो नष्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द नेचुरल स्टेट वॉज द आइडियल स्टेट, बट आफ्टर सम टाइम such factors have arisen which have corrupted this state. Selfishness led to the development of a permanent right on the land, and as its result feeling of mine and your, ठीक है, मेरी और तुम्हारी की भावना जो है डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप हुई। when anyone wanted to own more and more land, अधिक से अधिक लैंड, सो द लाइफ ऑफ पीस इज डिस्ट्रॉय, इस प्रकार से जो शांति में जो जीवन था वो खराब हो गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो इसीलिए लोगों ने समझौता किया ताकि वो ऐसी परिस्थिति से, ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ और वो एक समाज का निर्माण करें। ठीक है, देखिए इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था का रूप नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। ठीक है, युद्ध और संघर्ष का वातावरण को नष्ट करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना का निर्णय किया। ठीक है, सिमिलरली बाय डिस्ट्रॉइंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल स्टेट, तो इस प्रकार से जो नेचुरल स्टेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया, एंड द इन्वायरमेंट ऑफ वॉर, कन्फ्लिक्ट एंड डिस्ट्रक्शन बिकम प्रेजेंटेड, इस प्रकार से युद्ध और संघर्ष का जो इन्वायरमेंट है वो प्रेजेंट हुआ। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय दिस बैड इन्वायरमेंट, तो ऐसी बैड इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडिविजुअल्स डिसाइड टू इस्टेब्लिश अ सोसाइटी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसीलिए लोगों ने एक सोसाइटी के लिए डिसाइड किया। ठीक है, सो आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया। ठीक है, इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। ठीक है, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया। मतलब क्या हुआ, जो ऐसी बैड सी सिचुएशन बन गई थी
उससे छुटकारा पाने के लिए सभी लोगों ने एक स्थान पर एकत्र हुए और उनके द्वारा अपनी जो संपूर्ण अधिकार था उसका समर्पण किया गया। लेकिन जो ये अधिकार का जो समर्पण था ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था बल्कि संपूर्ण समाज के लिए किया गया था। ठीक है, तो ऑल द पर्सन गैदर्ड एट वन प्लेस टू गेट रिड ऑफ दिस टॉलरेबल सिचुएशन या कंडीशन एंड ऑल देयर राइट्स वर सरेंडर्ड बाय देम। उनके द्वारा अपने राइट्स का सरेंडर किया गया। बट दिस सरेंडर इज नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन बट फॉर द होल सोसाइटी, संपूर्ण सोसाइटी के लिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अधिकारों का सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया एक समाज के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए परिणाम मतलब रिजल्ट क्या हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट का वो देखते हैं। नवीन राज्य का स्वरूप, जो नया राज्य बना उसका स्वरूप कैसा था। ठीक है, इस प्रकार रूसों के समझौते के द्वारा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हुई। ठीक है, एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हुई। देखिए समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब जो समाज के लोग हैं उन सभी की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है, मतलब जो सभी समाज के लोग चाहते हैं और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी वो सामान्य इच्छा होती है उसको सभी लोग मानते हैं और उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को ऐसी सरकार को पदमुक्त करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब अगर जो गवर्नमेंट है वो इस सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है। देखिए सामान्य इच्छा कोई व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब है कि जो समाज के लोग हैं उन सभी की इच्छा। ठीक है, तो जो भी सरकार जो भी ऑर्डर देती है, नया कानून बनाती है, अगर वो सामान्य इच्छा के विरुद्ध है, मतलब वो लोगों के विरुद्ध है, तो लोगों को या जनता को ऐसी सरकार को पदमुक्त करने का अधिकार है। ठीक है, दस डेमोक्रेसी सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश बाय द रूसोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो रूसो के द्वारा क्या हुआ, एक डेमोक्रेसी सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट अ कॉमन विल ऑफ द होल सोसाइटी एरिजेज एंड ऑल पर्सन वर्क अंडर दिस कॉमन विल। ठीक है, एंड इफ द गवर्नमेंट रूल्स अगेंस्ट द कॉमन विल देन द पीपल हैव द राइट टू पोस्ट फ्री ऑफ सच गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इसमें जो सरकार है वो जनता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।